अस्सलाम वालेकुम। आज तक आपने बहुत सारी निहारी बनाई होंगी, घर के मसालों की बनाई होंगी, डिब्बे के मसाले की बनाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका है, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चिकन की डिब्बे की निहारी बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर जो है आपका इन्हेंस हो जाएगा और इसके साथ साथ बहुत ही मज़े की ये डिब्बे की निहारी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चिकन निहारी की इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए और उसमें आधा कप प्याज जो है शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है प्याज को मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है ताकि प्याज का कलर अच्छा सा बादामी रंग का हो जाए, क्योंकि हमें निहारी का कलर बहुत अच्छा सा चाहिए, इसलिए हमारी प्याज का कलर भी अच्छा सा होना चाहिए। तो यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी निहारी से जो है तेल गायब हो जाता है और बिल्कुल भी तेल ऐड में नहीं आता। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या गलती करते हैं जो तेल हमारा निहारी में से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो तकरीबन 4 खाने के चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, क्योंकि ये 2 किलो चिकन निहारी की रेसिपी है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 किलो चिकन जो है शामिल कर दी है। 4 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। उसे हल्का सा भूनने के बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को भी हम हल्का सा भून लेंगे कि इसके अंदर इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। फ्लेम को तेज़ रखना है और चिकन को जो है तेज़ फ्लेम के ऊपर भुनाई करनी है, ताकि ये चिकन जो है अपना पानी ना छोड़े, क्योंकि अगर आपने स्लो फ्लेम कर दिया तो चिकन का सारा पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखते हुए हमने चिकन की भुनाई करनी है। इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर निहारी का मशहूर ब्रांड का एक मसाला इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने एक पैकेट इस्तेमाल किया है 2 किलो चिकन निहारी में। कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने निहारी को बेहतरीन सा कलर देने के लिए किया है, और मिर्चें जो है हमारे पैकेट से ही कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे जो इसकी मिर्चों को इन्हेंस करेंगी। तो इसके साथ ही हमने इधर डाला है आधा कप फेंटा हुआ दही, और अच्छे तरीके से मसालों को हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो है इसको तेज़ फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि अभी हमने चिकन को गलाना नहीं है, बस चिकन की भुनाई करनी है। दही और चिकन का पानी अच्छे तरीके से मसालों के अंदर भून कर हमने खुश करना है और फ्लेम को तेज़ रखना है। क्योंकि ये चिकन है इसलिए इसका टाइम पीरियड कुकिंग का कम होता है, इसलिए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले शुरू में फ्लेम को तेज़ रखना है। और जब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, और पानी हमने इसमें कितना शामिल करना है, जितनी कि हमने चिकन जो है हमारी है। तो यहाँ पर चिकन की भुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने चिकन का और दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे पानी, जो कि मैंने तकरीबन 2 लीटर शामिल किया है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपकी चिकन जितनी भी है वो तमाम इस पानी के अंदर डूब जाए। तो यहाँ पर जो है पानी हमने डाल दिया। अब लेंगे हम तकरीबन आधा कप जो है गंदम का आटा। इसे मैंने तवे पर भूना नहीं है, आप चाहें तो भून लीजिए, इससे निहारी का कलर और अच्छा होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। और पानी से फिर आटे को अच्छे तरीके से घोल लीजिए। और जब हमने जो चिकन रखा था उसको तेज़ फ्लेम के ऊपर ही रखना है, और जब पानी में उबाल आने लगेगा चिकन के, तो फिर हम उसमें शामिल करेंगे ये घोला हुआ आटा। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके लम्स पड़ गए हैं तो आप इसको छलनी में छान लीजिए, फिर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक हाथ से चलाते हुए जल्दी जल्दी मैं शामिल करूँगी ये गंदम के आटे का मिक्सचर। और इसके बाद जो है हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, लेकिन फ्लेम को बहुत ही स्लो रखना है। चलें, अब हमारी जो चिकन है वो गल जाएगी, तो इसके बाद हम बनाएंगे एक भगार। भगार के लिए लूँगी मैं पैन के अंदर 1 कप तेल, और तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए, और 1 कप प्याज ही मैं इसमें बारीक स्लाइस में कटिंग करके डाल दूँगी, और इसको हम अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब ये गोल्डन कलर की हो जाएंगी, बादामी सुर्ख रंग की हो जाएंगी, तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 चाय के चम्मच काला ज़ीरा। काला ज़ीरा जो है इसकी खुशबू को बिल्कुल निहारी का टच देगा, जैसे कि हम बाज़ार से निहारी परचेज़ करते हैं वैसा टच देगा। तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल नहीं कीजिएगा, बल्कि काला ज़ीरे का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद जब भगार में काला ज़ीरा कड़कड़ा जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई। परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये चिकन की निहारी है, इसलिए इसको आप जो है ना आराम से कुक कीजिएगा। पहले हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद जब इसके अंदर पानी और आटा डाल देंगे आप सब चीज़ें, तो फिर इसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको दम वाली आंच के ऊपर कुक कीजिएगा। और इसके बाद जब भगार लगाएं तो मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख दीजिएगा। तो मज़ेदार सी चिकन निहारी आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबुएँ आ रही हैं, और इतना ज़बरदस्त इसका टेक्स्चर बन के तैयार होगा। मेरे चैनल के ऊपर इस तरह आपको बिरयानी रेसिपीज़, कोरमा रेसिपीज़ और निहारी रेसिपीज़, और इसके साथ ही साथ जो है सब्जियों की तमाम वेजिटेबल विंटर स्पेशल रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी, और पाकिस्तानी स्टाइल आपको खाने मिलेंगे, इंडियन स्टाइल खाने मिलेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।